हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारे रोज के टॉपिक से थोड़ा सा अलग से होगा। आज मैं आपको एक तरीके की जंग के लिए तैयार करने वाला हूं। जंग के लिए तैयार करने वाला हूं इसका मतलब कि आज मैं आपको पहले एक तरीके से एक फिटनेस प्रोग्राम देने वाला हूं। फिटनेस प्रोग्राम समझते हैं आप? जैसे अगर हम कोई मैच खेलने जाते हैं, क्रिकेट का मैच, तो पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद मैच के मैदान में उतरते हैं। तो वार्म अप मैं आज आपको कराने वाला हूं। तो ये वार्म अप कैसे होगा? जैसे कि हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर में आप देखते हैं कि हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऐसे तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने हैं। लेकिन इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के लिए हम सबको एटॉमिक नंबर और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 9th 10th के अंदर में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत अच्छे से याद कर लिए हों, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होंगे, मैं तो कहता हूं कि 90% ऐसे होंगे जिनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद नहीं होंगे। अगर एलिमेंट्स याद होंगे तो उनके एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे। उनके लिए ये लेक्चर मैं खास लेकर आया हूं ताकि वो अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर लें। तो कैसे याद करना है, यहां पर ध्यान दीजिए। डी ब्लॉक के अंदर में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में एक पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं तो पहला जो ग्रुप होता है ये है ग्रुप नंबर 1। उसके बाद आपका ग्रुप शुरू होता है ग्रुप नंबर 2 और उसके बाद थर्ड ग्रुप से शुरू होता है आपका डी ब्लॉक। थर्ड ग्रुप के अंदर में वो भी फोर्थ पीरियड में। अगर हमें यहां पर मेंशन करता हूं फोर्थ पीरियड जो होगा आपका, इस फोर्थ पीरियड की जो पहली सीरीज होती है उसको हम कहते हैं 3D सीरीज। मतलब यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर होगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और एवरी सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन 10 एलिमेंट्स। हर सीरीज में 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर मैं पहले एलिमेंट्स को मेंशन करता हूं, फिर उसके आगे देखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एलिमेंट है। अब ये पहली ट्रांजिशन सीरीज हमें याद करनी है। अब पहले ट्रांजिशन सीरीज को याद करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक स्लोगन बताता हूं। उस स्लोगन के थ्रू आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। स्लोगन कैसा है उसे ध्यान से समझिए। स्कटी वक्र मनफे कोनी कूजन। अब यहां पर आप देखिए स्कटी वक्र मनफे कोनी कूजन एक तरीके का संस्कृत मंत्र आपको लग रहा है। 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, अच्छे से इसको नोट करके रखिए तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो चुका है। स्कटी वक्र मनफे कोनी कूजन। तो जैसे हम मैंने स्क लिखा है, स्क का मतलब स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, व वैनेडियम, क्रोमियम, मन मैग्नीज, फेरस मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जन मतलब जिंक। ये देखो यहाँ पे Zn लिखा है इसलिए जन, कू मतलब Cu जैसे आप लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये हो गया कू। तो इस तरीके से हमने पहले 10 एलिमेंट को कैसे याद करना है 3D सीरीज के, वो हमने देखा। अब इनके एटॉमिक नंबर, तो इस स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर शुरू होता है 21 से। ये तो आप प्रैक्टिस करके एक बार याद कर लेंगे। अगर ये 21 है तो उसके बाद 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये बहुत आसानी से अगर 21 याद हो गया तो एक एक ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब जिंक के बाद मतलब ये हो गया आपका 12th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? 12th ग्रुप। अब इसके बाद पी ब्लॉक शुरू होता है। अब पी ब्लॉक के अंदर में कौन सा ग्रुप होगा? 13, 14, 15, 16, 4 हो गए, और फिर उसके बाद 17 और उसके बाद 18, मतलब टोटल कितने हो गए? 6। तो आप 30 के अंदर में अगर 6 मिला लेते हो तो फाइनली क्या हो जाएगा? 36। मतलब इसके आगे और कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? 6 एलिमेंट। जो छठवां एलिमेंट है जो 6 नंबर की पोजीशन पे, वो है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है।
अब वहां से आप इस तरफ आते हो, वहां 36 कंप्लीट किया, ध्यान से समझिए वहां क्या कंप्लीट किया हमने 36, ये 30 है, इसके आगे के 6 एलिमेंट 36। अब आते हैं इस तरफ, जब आप इस तरफ आओगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां मैंने पहले ही बताया कि यस ब्लॉक के अंदर में 2 ग्रुप आपको मिल गए, 2 ग्रुप आ गए, मतलब वहां 36, यहां पे हो जाएगा 37, फिर 38। मतलब दोबारा से जब आप नेक्स्ट सीरीज में आओगे, जैसे कि ये हो गया आपका 5th पीरियड और सीरीज हो गई 4D। अब इस 4D सीरीज में जब हम एंटर करते हैं तो 4D सीरीज का जो पहला एलिमेंट है, मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं यट्रियम। तो ये जो पहला एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, पहला एटॉमिक नंबर इसका मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो एक एक इंक्रीज करना है। तो वहां 30, उसके बाद के 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के 6 ग्रुप 36, फिर 37, 38 और ये हो जाएगा 39। अब यह y है, पहले एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर उसको याद कैसे करना है वो देखेंगे। ZR चलो काउंट कर लेते हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 एलिमेंट। मैंने ऐसे ही पहले कहा था हर ट्रांजिशन सीरीज में आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 10 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट आपको बराबर से मिल रहे हैं। अब इसे याद कैसे करना है, इसके लिए भी एक स्लोगन है, इसको याद करेंगे। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा हिंदी मेरा हैंड राइटिंग हिंदी का थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको। याकूब का जर्दा, नयन मूंगिया का टिकट, याकूब का जर्दा नयन मूंगिया का टिकट, रुस्तम रेहान के पेंट में सिल्वर का कड़ा। चल देखते हैं, स्लोगन को पढ़ते हैं। याकूब का जर्दा, नयन मोंगिया का टिकट, रुस्तम रेहान के पैंट में सिल्वर का कड़ा। थोड़ा सा कॉमिक है, बस ध्यान से लिखना है। याकूब एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक सोल्जर था और बहुत बड़ा एक बादशाह था, उसी के नाम है ये। याकूब का जर्दा, नयन मोंगिया का टिकट, रुस्तम रेहान के पैंट में सिल्वर का कड़ा। तो अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे यहाँ पे याकूब आया है, मतलब इसको अगर इंग्लिश में मेंशन करेंगे तो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए ये वाई यट्रियम। याकूब का जर्दा ZR, नयन NB, मोंगिया MO मोंगिया, टिकट TC, रुस्तम ये देखो RU रुस्तम, रेहान RH, PD पैंट, सिल्वर AG, कड़ा CD। इस तरीके से हमने इसको याद करना है। अब एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे 39 कैसे पहुंचे थे, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये 39, इसके बाद ये होगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। देखो ठीक से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। देखा आपने ठीक से, 39 से जो शुरू हुआ था हमारा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। इस तरीके से एक एटॉमिक नंबर आपको ये मिल गया था। उसके बाद आपने एक यहां से इंक्रीज करते गए। अब आते हैं इसके बाद वाली सीरीज पे। इसके बाद में बस एक लास्ट सीरीज बची है जो आपके 6th पीरियड में आपको मिलेगी, वो है 4D के बाद 5D सीरीज। अब ये जो 5D सीरीज है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हुआ होगा वो 5D के अंदर में एंटर हुआ होगा। अब 5D के अंदर में एंटर हुआ है, मतलब यहां पर आप पहले एलिमेंट मेंशन कर लेते हैं। यहां पर आएगा La, अगेन यहां देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 एलिमेंट। ये लास्ट सीरीज है। इतना याद कर लिया मतलब आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल कभी नहीं भूलोगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी नहीं अटकोगे। तो देखते हैं यहां पर इसको कैसे याद करेंगे, इसका स्लोगन क्या है। अब इसके एटॉमिक नंबर पे मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। इसका स्लोगन इस तरीके से है, ला हफ्ता वारे ओसामा ईरान पाकिस्तान और हंगेरी। पढ़ते हैं इसको एक बार फिर से, ला हफ्ता वारे ओसामा ईरान पाकिस्तान और हंगेरी। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, ला LA हाफनियम हफ्ता HF वा ला हफ्ता वा रे ला हफ्ता हो गया। यहां पर देखो ला हफ्ता, फिर उसके बाद हफ HF ता मतलब TA वा मतलब W रे RE ओसामा OS ईरान IR पाकिस्तान PT और AU और हंगेरी के लिए HG। इस तरीके से हम लोगों ने इसको इसके साथ में कनेक्ट करना है। अब आते हैं हम इनके एटॉमिक नंबर पे। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर की छोटी सी गड़बड़ है, बस इसे आपको याद रखना है। वैसे भी हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर लैंथेनाइड्स का एक टॉपिक आता है, तो उस समय हमें याद हो जाता है कि जो La है इसका एटॉमिक नंबर 57 आएगा। अब 57 के बाद जो होगा यहां पर HF, इसका एटॉमिक नंबर आता है 72। यहां के बाद के जो एलिमेंट होंगे La के बाद के, वो इधर सीरियम से आगे कनेक्ट होते हैं। वो हम लोग बाद में एक किसी और लेक्चर में मैं आपको उनको कैसे याद करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जो La है, La के बाद HF जो हाफनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 72 है। फिर इसके बाद 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 76 के बाद 77, 78, 79 एंड दिस वन इज 80। देखो फिर से काउंट कर लेते हैं, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। जो La है ये अकेला 57 एटॉमिक नंबर पे होता है, बिकॉज ये बिलोंग करता है लैंथेनाइड सीरीज से। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है D में, बाकी सब में इधर F में होता है, लेकिन यहां पे सब जो है उनमें भी लास्ट में D में एंटर होगा। तो इस तरीके से आप बढ़िया से अपने कॉपी में इसको, जैसे मैंने नोट करके दिया है बोर्ड पे, पहले आप इसको अच्छे तरीके से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए और एक बार ध्यान से पढ़कर बिना देखकर एक दो बार प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली ये लॉन्ग लाइफ आपको याद रहेगा। आप किसी और को भी ये चीज सिखा सकते हो। एक बार अगर आपने किसी और को ये चीज एक्सप्लेन कर दी तो डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलेंगे। एटॉमिक नंबर भी याद करना बहुत आसान है और एलिमेंट भी। तो इसी के बिहाफ जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है 11th में IIT JEE में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी आते हैं और साथ ही साथ में केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस करने होते हैं हमें। साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VBT के क्वेश्चंस है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT के क्वेश्चंस है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के भी क्वेश्चंस है। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मैंने 3 सीरीजेस बताई है, 3D 4D 5D, ये याद रखना मस्ट है, मस्ट। तो इसे अच्छे से याद करिए। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।